एक्टरों के साथ काम करना मुझे बहुत पसंद है। अगर आपकी कहानी में दम है, आपके कंटेंट में दम है, तो जॉनर और फॉर्मेट तो मैटर ही नहीं करता। तापसी की सच्ची ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट टाइम था। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है रश्मि रॉकेट का, वो तापसी ही लेकर आई थी मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, ये कैमरे के पीछे ही नहीं, कैमरे के आगे भी इन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया है, जिसे ऑडियंस ने काफी सराहा है। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है नवभारत पर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आकाश, डायरेक्शन तो इट्स कमेंडेबल जॉब, लेकिन आप एक्टिंग भी कर चुके हैं। यू हैव एक्टेड इन फैमिली विच आई हैव सीन, जिसे मैंने खुद देखा है। मोना सिंह के साथ आपने की थी, जी जी। एंड कारवां आपने डायरेक्ट की। यू आर लाइक अ स्क्रीन राइटर। इन तीनों चीजों में आप किसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? दरअसल एक्चुअली मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं सिर्फ ऐसा ये मेरी फैमिली जो जिसका आपने जिक्र किया था, वो एक्चुअली मेरे दोस्त डायरेक्ट कर रहे थे। तो ज्यादातर मेरा कहना ये होता है कि या तो मुझे दोस्त अगर ब्लैकमेल करते हैं तो मैं एक्टिंग करता हूँ, या अगर कोई मुझे विदेश ले जा रहा है शूटिंग करने तो मैं एक्टिंग करता हूँ। बट वैसे अगर एक चॉइस हो तो मैं ज्यादा एक्टिंग करता नहीं हूँ। मैं राइटिंग और डायरेक्शन दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। अब दरअसल क्या हुआ है कि पिछले 2 साल में काफी कुछ शूट किया है मैं रश्मि रॉकेट बनाई मैंने, फिर मैंने बीच में मिसमैच का सेकंड सीजन शूट किया, लायंस गेट के लिए एक शो हमने शूट किया। तो डायरेक्शन काफी एंजॉय करा था। राइटिंग का मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला था, बट इस साल एक्चुअली मैं काफी राइटिंग पे फोकस करने की सोच रहा हूँ। तो मुझे राइटिंग भी बहुत पसंद है, बट ज्यादातर मतलब मैं फिल्म और थिएटर दोनों में काम कर चुका हूँ। एक्टरों के साथ काम करना मुझे बहुत पसंद है। एक्टरों के साथ रिहर्सल करना, उनके साथ ब्लॉकिंग करना, उनके साथ उनके थ्रू कहानी बताना, मुझे वो पसंद है। बट तो मैं कहूँगा कि डायरेक्शन मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद है। या यूं कह लें कि पर्दे के पीछे रहकर किरदार निभाना आपको बखूबी पसंद है? जी जी बिल्कुल, पर्दे के आगे मैं जितना हो सकता है मैं अवॉइड करता हूँ। आम ऑडियंस की व्यू इस बात को लेकर, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल व्यू मेरी फैमिली की वेब सीरीज थी, जिसे मैंने आई थिंक आई हैव एंजॉयड अ लॉट। यू स्टार्ट टू एंड, लाइक एज अ फादर यू हैव एक्टेड वेल। आई थिंक एक नॉर्थ की फैमिली, जो एक रेगुलर हमारी मिडिल क्लास की फैमिली होती है, वर्कआउट्स होते हैं, जो चीजें दिन की स्केड्यूल्स की होती है, सारी चीजें यू हैव प्लेड अ लॉट। सो आई थिंक मेरा पर्सनल परसेप्शन होगा, लाइक सजेशन, यू शुड आई थिंक यू शुड गो विद एक्टिंग आल्सो। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। थैंक यू, थैंक यू। आकाश, फादर आपके आकाश जी, उन्होंने जो फिल्में बनाई है या जो फिल्में की है, उन्होंने एज अ स्क्रीन राइटर ही हैव डन अ लॉट। सो एंड एज अ एक्टेड मेनी फिल्म लाइक बेटा एंड मेनी मोर ओल्ड फिल्म्स। सो यस। हाउ यू हैव एडमायर्ड हिम? मतलब देखिए, एक ये चीज है कि मतलब बचपन से ही मतलब डैड जो है वो फिल्म्स भी कर रहे थे, थिएटर भी कर रहे थे, राइटिंग भी कर रहे थे। तो आई थिंक कि हमारे घर के माहौल में एक वो जो एक क्रिएटिविटी का एलिमेंट होता है वो तो हमेशा था। आई थिंक राइटिंग का जो कीड़ा कह सकते हैं वो तो वहीं से आया, बिकॉज जब मैं स्कूल में भी था तो जब वो राइटिंग कर रहे थे, जब वो आशिकी बाजीगर वगैरह लिख रहे थे, तो वो घर पे काफी बार मतलब मेरे से डिस्कस करते थे कि तुझे कुछ सुनाना है, तुझे क्या लग रहा है। और उसमें से आई थिंक वो इंटरेस्ट जाग जाता था स्टोरी टेलिंग का। और आई थिंक थिएटर का शौक भी शुरू से इसी वजह से आया कि मतलब थिएटर को काफी एक्सपोजर हो चुका था डैड के थ्रू। और आई थिंक कि क्योंकि शूटिंग वगैरह वो करते थे, हम हालांकि ज्यादा जाते नहीं थे। मुझे सच कहूँ तो कभी भी उनकी शूट पे जाकर लगता था कि बहुत ही बोरिंग काम है शूटिंग, बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है इसमें। पर आई थिंक कि वो क्या होता है कि अगर आपकी जिंदगी में और आपके इन्वायरमेंट में मतलब फिल्में बन रही हैं, फिल्में लिखी जा रही हैं, थिएटर हो रहा है, तो इन सब एलिमेंट्स का या इन सब फील्ड्स का जो एक डर होता है वो चला जाता है। वो इनिशियल डर नहीं होता, वो एक कंफर्ट लेवल होता है। तो ऐसा तो कभी नहीं था कि उन्होंने बोला कि इसी फील्ड में जाओ वगैरह। वो एक नेचुरल इंटरेस्ट था। और पापा एक्चुअली बहुत ही प्रो एजुकेशन है कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है, उसके बाद तुम जो करना चाहो करो, बट वहां तक तो मतलब पढ़ाई करो। पर आई थिंक क्योंकि माहौल में इतना एक्सपोजर था तो इस वजह से मतलब डर सा खत्म हो गया था और कंफर्ट बढ़ गई थी डेफिनेटली। दैट्स ग्रेट। सो आपने, यू हैव लाइक रश्मि रॉकेट यू हैव डन, एंड जी देन मिसमैच। सो दिस वर लाइक सम आज की वेब सीरीज जो आज कहीं ना कहीं आज के दौर को रिलेट करता है। आज की जो ऑडियंस है, दैट न्यू जनरेशन, दे रिलेटेड। सो आपको क्या लगता है, क्या ये कंटेंट कॉमेडी ही का चलाना है, या इट शुड बी सम सीरियस? रश्मि रॉकेट वाज समथिंग, इट वाज फॉर द इंस्पिरेशन।
सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इंस्पिरेशन स्टोरीज वर्कआउट होती हैं या कॉमेडी? आई थिंक मतलब ऐसा कोई फेल सेफ जॉनर नहीं है। आई थिंक आज पर्टिकुलरली क्योंकि इतना कंटेंट है, आई थिंक हर किस्म के कंटेंट के लिए ऑडियंस है। कॉमेडी के लिए ऑडियंस है, सीरियस चीजों के लिए ऑडियंस है, इंस्पिरेशनल स्टोरी, सब चीजों के लिए ऑडियंस है। आई थिंक दैट ऐसा कहना कि कोई एक जो है वो ज्यादा चल रहा है उसमें से कोई, देखिए क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो जो कंटेंट है वो चलेगा। बहुत सारी कॉमेडीज हैं जो मतलब हाई क्वालिटी नहीं बनती, वो बिल्कुल नहीं चलती। आई थिंक एक अगर आप मतलब सिंसेरिटी और क्वालिटी कंट्रोल से कोई भी कहानी सुनाएंगे फिर उसका जॉनर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मीडियम से फर्क पड़ता है। आप मतलब अब मैं थिएटर में काम कर चुका हूँ, मैं ओटीटी में काम कर चुका हूँ, फिल्मों में काम कर चुका हूँ। ये जो जी का इंटरव्यू हो रहा है उनके सिने प्लेस बनाए हैं जो मतलब एक थिएटर और फिल्म का मतलब मिश्रण है। तो आई थिंक कि अगर आपकी कहानी में दम है, आपके कंटेंट में दम है, तो जॉनर और फॉर्मेट तो मैटर ही नहीं करता। सो थिएटर की बात करते हैं, स्टैंड अप थिएटर जो आ रहा है प्रोग्राम, एक्चुअली व्हाट इट इज, आप पहली चीज मुझे बताएं कि क्या नया होगा, फिजिकल वे में थिएटर ऑन दैट इज कमिंग ऑन द टीवी। सो क्या डिफरेंस होगा इसमें देखने को मिलेगा ऑडियंस को? ये एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा नया फॉर्मेट है। देखिए मतलब इसके लिए थोड़ा सा एक हिस्ट्री में जो जाना पड़ता है कि पहली बार नहीं है कि प्लेस चलो स्क्रीन पे हो रहे हैं। मतलब हम जब दूरदर्शन पे देखते थे तो मतलब नाटक होते थे, टीवी पे आते थे। पाकिस्तानी प्लेस बहुत पॉपुलर हुए थे, बकरा किश्तों पे वगैरह, ऐसा काफी सारी चीजें काफी पॉपुलर हुई थी। पर वो एक जैसे जो सिटकॉम का फॉर्मेट होता है कि प्ले की तरह वो प्ले आउट करता था और आपने कैमरा लगा दिया और आपने बस प्ले की तरह ही दर्शाया उसे, और प्ले की रिकॉर्डिंग्स जैसे होती हैं फॉर एग्जांपल उस तरह से आपने किया। और आई थिंक ये जो कुछ मेरे ख्याल से कुछ 7-8 साल पहले एक दौर चला था जब लोगों ने सोचा कि वो थोड़ा सा दोनों का एक मिश्रण करें, थोड़ा सा एक अमेलगमेशन करें कि आप थिएटर की कहानी बता रहे हैं और थिएटर के स्टाइल में बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जिस तरह से उसे शूट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड और बोरिंग हो। मतलब आप थोड़ा सा जो सिनेमा की टेक्निक्स हैं वो यूज करें। हालांकि एक रिस्ट्रिक्शन ये हम लोग रखते हैं जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ऑडियंस जो होती है वो ऐसा 180 डिग्रीज में बैठी होती है। तो आप भी जो शूट कर रहे हैं 180 में शूट कर रहे हैं कि आप ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट कर रहे हैं, लेकिन बेशक ट्रैक ट्रॉली, क्रेन, जूम इन जूम आउट, क्लोजअप वगैरह सब यूज के करके जो थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग हो। हालांकि उसका परफॉर्मेंस स्टाइल बहुत थिएट्रिकल है उसे, तो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ टेक्निक एंड फॉर्मेट। तो स्टैंड अप हमारा एक नाटक रहा, सोचते हैं 30-35 शो की, और काफी पॉपुलर रहा। और वो हमने सोचा कि हम शूट करेंगे इसी के लिए इस तरह से। स्टैंड अप बाय इटसेल्फ एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो आप ज्यादा देखने को मिलती नहीं है। और जैसे आप जानते हैं कि पिछले 10-15 साल में इंडिया में स्टैंड अप का काफी एक दौर चला है, स्टैंड अप कॉमेडी काफी पॉपुलर हो गया है। स्टैंड अप स्पेशल्स काफी सारे लोग कर रहे हैं। अभी कपिल शर्मा ने भी नेटफ्लिक्स पे एक स्टैंड अप स्पेशल किया है, तो वो स्टैंड अप का चल रहा है। बट ये जो हमारा नाटक है ये थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स की कहानी है कि ये जो लोग हर रात आकर आपको हंसाते हैं और मतलब जोक सुनाते हैं और इतने फनी हैं स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस लाइफ में, वो बिहाइंड द सीन्स कैसे हैं, उनकी क्या स्ट्रगल्स होती हैं। कॉमेडी करना जैसे कि आप जानते हैं बहुत मुश्किल चीज है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज थी कि मतलब उसके पीछे की दुनिया एक्चुअली फनी नहीं है, काफी सीरियस है। बिकॉज मतलब वहां पे स्ट्रगल है, इनसिक्योरिटीज है, रिहर्सल है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश है। वो एक थोड़ा सा पर्दे की पीछे की कहानी है स्टैंड अप कॉमेडियंस की। स्टैंड अप कॉमेडी, आई मीन लाइक इफ आई गो विद स्टैंड अप थिएटर ओनली, तो स्टैंड अप थिएटर का की स्टार कास्ट को कैसे आप किस तरह से आप चूज करते हैं? क्या प्रोसेस होता है? लाइक जैसे फिल्मों के लिए आप करते हैं, जैसे वेब सीरीज के लिए करते हैं, सेम इसी तरह का प्रोसेस होता है स्टैंड अप के लिए, या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी होती है? नहीं, देखिए वो दो ऑप्शन हमेशा थे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर स्टैंड अप कॉमेडियंस प्ले कर रहे हैं। या तो आप स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ काम करते, पर क्योंकि मैं उनका स्टैंड अप का काम कम देख के उनकी जिंदगियां ज्यादा देख रहा था, तो मेरा ये कोशिश थी कि मैं एक्टर्स के साथ काम करूं और उन्हें ये काम दूं कि आप स्टैंड अप कॉमिक्स को स्टडी करें और आप उनके तौर तरीके थोड़े से सीख लें और मतलब वो लाएं, बिकॉज वो एक हल्का सही एलिमेंट है, बाकी तो वो रियल लोग हैं बिहाइंड द सीन्स।
तो ये एक्टर्स मतलब प्ले को कास्ट किए हुए तो काफी वक्त हो गया है, बट ज्यादातर ये जो एक्टर हैं उनमें से लोगों ने मेरे साथ काम किया है पहले, तो मैं उनके काम से वाकिफ हूँ। 3-4 लोग नए थे इसमें जिनको मतलब मैंने पहली बार कास्ट किया था, बट या तो रीडिंग्स के थ्रू या ऑडिशंस वगैरह के थ्रू। बट थिएटर में वैसे ऑडिशन कम होते हैं। थिएटर में आप जब स्क्रिप्ट आपके पास होती है तो आपको पता होता है कि इस टाइप का एक्टर आपको चाहिए, तो आप उसी तरह से ट्राई करते हैं कास्ट करना। तो हाँ, काफी मतलब ऑर्गेनिक सा प्रोसेस रहता है। और स्टैंड अप नाटक जो है, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, जब मैं लिख रहा था तो मेरे माइंड में लोग थे कि मैं इस एक्टर के लिए लिख रहा हूँ, तो ये उनके स्ट्रेंथ्स में कैसे यूज कर सकता हूँ। या एक कैरेक्टर पूना से आता है, वो एक मराठी स्टैंड अप कॉमेडियन है जो काफी पॉपुलर है, तो मेरे माइंड में ऑलरेडी निपुण धर्माधिकारी जो खुद एक डायरेक्टर हैं उनका एक इमेज था। तो वैसे मतलब करके काफी एक स्मूथ और ऑर्गेनिक प्रोसेस रहा। So, आकाश, जैसा कि आप बता रहे थे, जब कैरेक्टर के बारे में सोच रहे थे, लिख रहे थे, तो क्या बात है, यानी आकाश जी कुछ हेल्प करते, गाइडेंस देते हैं कि मतलब इनका नाम इस तरह से, कुछ सजेशन टाइप? मतलब अगर मुझे किसी चीज का फीडबैक वगैरह चाहिए होता है, चाहे वो प्ले हो चाहे वो फिल्म की स्क्रिप्ट हो, तो मैं डेफिनेटली उन्हें भेज के उनसे उनकी ओपिनियन लेता हूँ। बट वो एक तो काफी खुद बिजी चलते हैं, उनका भी काफी काम चल रहा है, काफी एक्टिंग कर रहे हैं, और मतलब एक फिल्म बनाई है उन्होंने, तो वो काफी बिजी रहते हैं। पर बिल्कुल मतलब अपनी तरफ से कभी उन्होंने इंटरफियर नहीं किया। अगर मतलब हमें मदद की जरूरत होती है, मुझे या मेरे भाई को, तो हम डेफिनेटली उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। पर हाँ, मतलब आई थिंक हर मोड़ पे उन्होंने गाइड तो किया है डेफिनेटली। सो लास्ट यू हैव डन विद रश्मि रॉकेट में तापसी पन्नू के साथ काम किया आपने। सो कैसा रहा तापसी पन्नू के साथ एक्सपीरियंस, एंड क्या राय रखते हैं आप जो न्यू जनरेशन की जो एक्टर्स हैं, ऑलरेडी आप वेब सीरीज के लिए कर रहे हैं, वेब सीरीज आप डायरेक्ट कर चुके हैं, एक्ट कर चुके हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है न्यू जनरेशन के एक्टर्स के साथ काम करना? मतलब देखिए, मैं क्योंकि अभी 21 साल से थिएटर कर रहा हूँ, मैं काफी टाइम से मतलब मैं एक्टरों के साथ काम करना तो मेरा मतलब ऑलमोस्ट रोज का है। और वो भी मतलब अलग एजेस के, बट काफी सारे जो मेरी कास्ट होती है वो यंग कास्ट होती है। चाहे आप मिसमैच देख लें या तो या तो यंग कास्ट होती है, काफी लोग थिएटर बैकग्राउंड से होते हैं जिनके साथ मतलब या तो मैं काम कर चुका हूँ या जिनका काम मैं देख चुका हूँ। मेरे लिए वो एक कंफर्ट है, उसमें मैं ज्यादा, मुझे ऐसा कुछ ज्यादा स्ट्रगल लगता नहीं है। कुछ लोग काफी कहते हैं कि मतलब यार तुम ऐसे मतलब यंग बच्चों के साथ कैसे काम कर लेते हो, कैसे कम्युनिकेट कर लेते हो, मतलब वो मेरे से 20 साल छोटे हैं और फिर भी मतलब एक इक्वेशन बना रहता है। आई थिंक वो क्योंकि मैंने थिएटर किया है और बहुत यंग लोगों के साथ थिएटर किया है, और मतलब खुद भी एक जमाने में यंग था जब थिएटर किया था, एक कंफर्ट है वहां पे। जैसे रश्मि रॉकेट में अभिषेक बैनर्जी भी जो हैं, वो मैं उनको एक्चुअली थिएटर के थ्रू ही जानता हूँ। प्रियांशु जो है उनके साथ मैंने थिएटर किया है। तापसी की सच्ची ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट टाइम था। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है रश्मि रॉकेट का, वो तापसी ही लेकर आई थी मेरे पास। वो उन्हें एक स्टोरी पसंद आई थी और उन्हें मेरी फिल्म कारवां पसंद आई थी, तो उन्होंने ही एक्चुअली मुझसे पूछा कि क्या इस स्टोरी में मतलब एक तुम्हें इंटरेस्ट है। और आई थिंक वो एक चीज जो आपको इमिडिएटली पता चल जाती है कि जब हमने कहानी सुनी भी थी और हमें पता था कि एथलीट की कहानी है, वो शुरू से ही हमें पता था कि तापसी इस रोल को लेकर बहुत ही ज्यादा कमिटेड है। और मतलब कि शायद ही कोई एक्टर इतनी लगन और मेहनत से ट्रेनिंग करेगा अपनी फिजिकलिटी के लिए, अपने मेंटल स्टेट के लिए, कि बिल्कुल एक एथलीट की तरह दिखना है, एथलीट की तरह फील करना है। तो वो जो होमवर्क तापसी ने किया वो काफी अमेजिंग था। और वो मतलब शुरू से ही बहुत इन्वॉल्व और इन्वेस्टेड थी प्रोजेक्ट में, तो वो ऐसा आपको ही एक प्रोत्साहन मिलता है कि मतलब आपकी टीम में एक्टर आप ही के साथ है तो साथ लेकर चल रहे हैं। तो बहुत सही रहा। वाकई। सो जैसा कि हम थिएटर की बात कर रहे थे, तो कोविड 2 साल से रहा, स्टिल इट्स ऑन, पूरी तरह से नहीं कह सकते कि लॉकडाउन आप हो चुका है, बट स्टिल इट्स अंडर प्रोसेस। तो थिएटर का नजरिया जो है, कितना बदलाव आया इस कोविड के दौरान थिएटर को लेकर? देखिए, चीजें मतलब जब वेन्यूज ही बंद हो गए तो मतलब ऑफ कोर्स थिएटर 1.5-2 साल बंद रहा। बीच में 2 लॉकडाउन के बीच में हमने कुछ प्लेस वगैरह किए। अब प्लेस मतलब थिएटर खुल रहे हैं लेकिन कैपेसिटी कम है, 50% कैपेसिटी में लोग देख रहे हैं थिएटर। तो ऑटोमेटिकली, और देखिए वैसे भी
इंडिया में थिएटर कोई बहुत ज्यादा एक मनी मेकिंग इंडस्ट्री है नहीं। और ऑलरेडी उसके उसको मतलब अगर थिएटर बंद है, लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऑडियंसेस कम आ रही हैं, तो ऑब्वियसली धक्का तो लगा है। लेकिन आई थिंक वो एक अच्छी चीज ये होती है कि जो जो थिएटर वाले होते हैं उनकी फितरत में ही होता है कि मतलब कि वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, कोशिश करते रहे, परफॉर्म करते रहे, चाहे बड़े थिएटर पे ना हो, छोटे थिएटर में हो। और कोविड के दौरान, लॉकडाउन के बीच में काफी सारा डिजिटल थिएटर भी ट्राई हुआ था। लोगों ने प्लेज रिकॉर्ड किए थे, या प्लेज कैमरा के लिए परफॉर्म किए, या जूम पे प्लेस किए। काफी चीजें जो ट्राई आउट हुई थी, मुझे लगता है कि उन सब चीजों का थोड़ा सा लिमिटेड सक्सेस रहा, बिकॉज वो जो थिएटर का असली फॉर्म है उसमें जो स्पेशल बातें हैं वो तो नहीं मिलता आपको कहीं और। आई थिंक कि उस दौरान लोग थिएटर को मिस कर रहे थे, तो मतलब वो देख रहे थे। बट आई थिंक ऑप्शन अगर हो तो आप थिएटर जाकर लाइव ही देखेंगे। और अब धीरे धीरे फिर से बातें होनी शुरू हो गई हैं, प्लेस के प्रेपरेशन शुरू हो गए हैं। मार्च में हमारे शोज आ रहे हैं पृथ्वी थिएटर पे, तो अब एक्साइटमेंट है। बहुत लोग मतलब 1-1.5 साल के बाद वापस थिएटर करने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट है। और सब मतलब बहुत खुश हैं कि फिर से ये मौका मिल रहा है, बिकॉज मतलब लॉकडाउन, कोविड से पहले तो हम लोग महीने में काफी सारे शोज कर ही लेते थे, और एक हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो होपफुली 1-1.5 महीने में सब नॉर्मलाइज होने लग जाएगा, और मतलब फिर से थिएटर काफी रेगुलर हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कोविड काल जल्दी खत्म हो, जिससे चीजें नॉर्मलाइज हो। सो 2022 का दूसरा महीना शुरू हो चुका है, फरवरी में आ चुके हैं। सो क्या नए प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं इस 2022 में? देखिए, अभी तो मैंने और मेरे भाई आधार ने लायंस गेट के लिए एक शो डायरेक्ट किया है। वो शो वो आएगा अगले महीने मेरे ख्याल से। अभी वो फाइनल हो रहा है। उसमें सुमित व्यास हैं, अर्जुन माथुर हैं, परमव्रता चैटर्जी हैं, रुखसार ढिल्लन, तारुक रैना, बहुत सारे लोग, गोपाल दत्त, काफी सारे लोग थिएटर से भी हैं। वो शो रेडी हो गया है ज्यादातर। मिसमैच का सेकंड सीजन मैंने शूट किया था अक्टूबर तक, तो उसके एडिट वगैरह चल रहे हैं, तो वो भी इस साल रिलीज हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जो आ जाएंगी। बाकी अभी तो फिलहाल इन्हीं पे काम चल रहा था। अगला प्रोजेक्ट अभी कुछ लॉक नहीं हुआ है, बट नहीं, थिएटर में कुछ नए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, वो भी प्लानिंग चल रही है। बताइए। So, क्या हम डायरेक्शन के बाद दोबारा हम आपको फिल्म में आफ्टर फ्रंट ऑफ द कैमरा देखने वाले हैं, या फिर भी बैक कैमरा में ही चलाना पड़ेगा ये साल भी? यार अभी तो फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, ना ना किसी ने सामने से कुछ पूछा है। तो वो देखेंगे जिस तरह से चल रहा है, जो हो रहा है, अगर क्या प्लान बनते हैं उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। मैं चाहूंगा ऑडियंस के लिए आप स्टैंड अप को लेके कुछ मैसेज देना चाहें हमारे थ्रू। आई थिंक कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस और स्टैंड अप कॉमेडी वैसे है तो मतलब आपको हंसाने के लिए, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारे स्टैंड अप कॉमिक्स और इस प्ले में भी जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो आपको हंसाते हुए काफी गहरी बातें कर जाते हैं, क्योंकि वो एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, जिसमें से बहुत ही रेलेवेंट और आज की टॉपिक्स पे चर्चा होता है, और उन्हें एक ह्यूमरस तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सोचने पे मजबूर नहीं कर देता। तो स्टैंड अप नाटक भी जो है उसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनको वो छूता है, और ह्यूमन बिहेवियर से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर काफी चीजों पर वो एक गौर करता है। तो मुझे लग रहा है कि एक एंटरटेनिंग और एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस है स्टैंड अप, और रेलेवेंट है, टॉपिकल है, नया है, आज की कहानी है। तो अगर लोग देखें, मुझे उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एंड हम और हमारा नवभारत का परिवार चाहे कि आपके आने वाले हर शो इसी तरह से धूम मचाए, थिएटर हो या कोई भी फिल्म हो या वेब सीरीज हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू।